May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Very good morning. आप सर आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। अरे हाँ, याद आया। प्लीज हैव अ सीट। बैठिए ना, आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। दिस इज माय सीवी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं देखकर ही जान जाता हूँ कि कौन मेरे कितने काम का है। यू आर परफेक्ट, डन हो तुम मेरे लिए। सर लेकिन आपने तो कुछ देखा ही नहीं। मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या है, बहुतों की लाइफ बनाई है मैंने, अब तुम देखती जाओ, मैं तुम्हारी भी लाइफ बना दूंगा। मेरे हाथ में गन है, जरा सा भी हिलने की या चिल्लाने की कोशिश की ना तो ट्रिगर कब जाएगा। क्या चाहते हो तुम? हाँ? कल तुम किसी से मिले थे जो तुम्हें कुछ बेचना चाहता था, कौन है वो? मेरे पास उसका नंबर है। नंबर दो। तो विनोद नाम है इसका। गायब हो गया ये, मुझे किसी भी हाल में विनोद को ढूंढना ही होगा। अरे प्रीति बेटा, ये विनोद कहाँ चला गया? तुम्हें कुछ बोल के गया है क्या? नहीं बाबा। अजीब लड़का है, गणपति के दर्शन करवाने खुद लेकर आया जिद करके और खुद ही गायब हो गया। अब बाबा आप शांत हो जाइए। जाओ देखो, मैं अभी जाके देखती। हाँ जाओ। जी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। बाबा। हेलो प्रीति, अरे बेटा कहाँ हो तुम? हाँ मैं घर तक आई हूँ, विनोद भैया को लेने। बस 2 मिनट में उन्हें लेकर आ रही हूँ। बेटा देखो आरती का वक्त हो रहा है, तुम विनोद को लेकर जल्दी आ जाओ। भैया। भैया। भैया।
तो आप सब लोग गणपति दर्शन के लिए पंडाल गए थे, जहां से विनोद ने आप में से किसी को कुछ बताया नहीं और वहां से चला गया। जी। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने विनोद को वहां पंडाल में किसी से बात करते हुए देखा था? जी नहीं सर, हम लोगों को तो पता भी नहीं चला कि भैया अचानक से कहाँ चले गए। 3 महीने पहले ही उसे बहुत ही अच्छी जगह नौकरी मिली थी, बहुत खुश था वो। कह रहा था बाबा अभी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। सर क्या हो गया विनोद का तो किसी ने खून कर दिया। अब मुझे वो सच्चाई कौन बताएगा जो सिर्फ विनोद ही बता सकता था। सर, सीने में घाव का निशान है। देखकर लगता है कि गोली लगी, लेकिन अजीब बात यह है कि गोली शरीर से बाहर निकली नहीं, शायद अंदर ही रह गई। तो प्रीति के यहाँ आने से पहले कोई तो था जिसने विनोद पे गोली चलाई और यहाँ से भाग गया। हम अगर अंदर आया कैसे? ये दरवाजा तो प्रीति ने खोला था, कोई फोर्स एंट्री का निशान भी नहीं है। उन्हीं अंदर आया कैसे? 10 मिनट। विनोद जब घर आया और प्रीति ने दरवाजा खोल के जब इसकी लाश देखी, इसके बीच में सिर्फ 10 मिनट का फर्क है और इतना ही टाइम खूनी के पास भी था। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस खूनी ने विनोद के ऊपर हमला किया यहाँ घर के बाद और विनोद की मौत हुई घर के अंदर जाने के बाद? नहीं सर, जब विनोद आया था तो मैंने उसे देखा था, वो बिल्कुल ठीक था और उसे चोट भी नहीं लगी थी। तो आखिरी बार विनोद को आपने देखा था? शायद। आप कौन है? अब ये इनकी पड़ोसन है। और आप कौन है? मैं सपना, प्रीति और विनोद की दोस्त। सर मुझे पता चल गया यहाँ पे क्या हुआ है। क्या हुआ है? विनोद ने इस कमरे में अपने आप को गोली मार ली। अरे सर, यही तो हुआ होगा। आपने तो केस सॉल्व कर दिया। मतलब किलर और विक्टिम एक ही है। सर, यू आर अ जीनियस। थैंक यू। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? इसने अपने आप को गोली मारी तो गन कहाँ है? इसकी आत्मा लेके चली गई क्या? ये तो यहाँ पड़ा हुआ है। गोली तो चली है, लेकिन किसी और के हाथ से। इसकी उंगली तो चली हुई है। आसपास देखते हैं। चली हुई थी। क्या? कागज जलाए गए हैं। शायद इस विनोद ने जलाया होगा, तभी उसकी उंगली जल गई। है क्या इस कागज में? बस जिस गोली को आप लोग तलाश कर रहे हो दरअसल यहाँ छिप करके बैठी है। ये देखो, विनोद के सीने में जाकर के अटक गई है। जिस गोली से विनोद की मौत हुई है वो उसके शरीर से बाहर कहीं नहीं। जहां विनोद की लाश मिली वहां पर कोई गन नहीं थी। एक बार ये गोली निकलेगी ना तो पता चल जाएगा कि कौन सी गन से गोली चली है और फिर क्या विनोद ने आत्महत्या की थी या फिर किसी ने विनोद को मार डाला। बिल्कुल बॉस, लेकिन अभी मैं आपको एक और जरूरी चीज दिखाना चाहता हूँ। एक जला हुआ कागज का टुकड़ा। काफी कुछ जल चुका है लेकिन मैंने थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया है, बचा लिया। इस पर कुछ खास लिखा हुआ है। TTH.END
क्या हो सकता है सर ये? TTH ENT एंटरटेनमेंट या फिर एंटरप्राइजेस? ये तो कोई कंपनी है जरूर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसे क्या था खास इस कागज के टुकड़े पर जो विनोद इसे जलाकर मिटाना चाहता था। और फिर ये TTH एंटरप्राइजेस, ये क्या कंपनी है? कहां पर है ये कंपनी? सर ये TTH क्या है मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार सुना ये नाम। विनोद की लाश के पास से हमें एक जला हुआ कागज मिला था, उस पर TTH लिखा था। विनोद आपकी कंपनी में काम करता था, तो हमें ऐसा लगता है कि TTH का और आपकी कंपनी से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। विनोद का खून हो गया, उसके बारे में कुछ पता है आपको? देखिए सर मैं सर एक सेकंड सर, मैं बताता हूँ आपको। सर सुभाष सर तो एक नेक दिल इंसान है, ये शायद आपको वो बात नहीं बता पाएंगे। वो बात? कौन सी बात? यही कि सुभाष सर ने विनोद को यहाँ काम पर रखा, लेकिन उसने इसके बदले में अरुण। सर प्लीज मुझे कहने दीजिए। सर विनोद यहाँ पिछले 1 महीने से काम पर नहीं आया। लेकिन विनोद के पिता ने हमसे कहा कि वो हर रोज उसे ऑफिस के बाहर छोड़ के जाते थे। हाँ सर, लेकिन वो अंदर नहीं आता था, और उसके ना आने की वजह से सर आपको पता है सुभाष सर का कितने का नुकसान हुआ है। विनोद को लेकर तुम्हारे अंदर काफी गुस्सा है, हाँ? तुम हो कौन और ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? सर मैं अरुण, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। सर एक दिन मैंने विनोद को ऑफिस के बाहर पकड़ लिया था, जब उसके पिताजी उसे ऑफिस के बाहर छोड़कर जा रहे थे। सर मैंने उसे बहुत सुनाया, यहाँ तक कि उसको ऑफिस ना आने के लिए भी मैंने उसको बहुत कुछ कहा सर, लेकिन उसने मुझसे लड़ाई कर ली, और ये उसी की वजह से हुआ है ये। आपको विनोद ने कुछ बताया था कि किस नई कंपनी में काम करने जा रहा है वो? सर मैंने विनोद से पूछा, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब इससे ज्यादा आप विनोद के बारे में मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो मेरा जवाब ना ही होगा। तो इस विनोद ने पिछले महीने TTH कंपनी में ही काम किया होगा। पंकज, उसके पिछले महीने की कॉल डिटेल्स निकालो, उसकी लोकेशन चेक करो, पता चल जाएगा कहाँ जाता था वह। ये वही जगह जहाँ विनोद इस महीने लगातार आ रहा था। इसके फोन की लोकेशन भी यही बता रही है। ये लो, वॉच पे तो दिन में ही सो रहा है, ड्यूटी का खाक करता होगा ये। ए, उठ, अबे उठ। कौन हो भाई? ये TTH एंटरप्राइजेस के बारे में कुछ पता है? नहीं मालूम। अगर मालूम भी है तो आपको क्यों बताऊं? अजीब गुंडा कर दिया यार। उठ। क्या है? CID से हम लोग। उठ। सॉरी सर। ड्यूटी के वक्त सोता है? सॉरी सर, गलती हो गई सर। सर ये TTH का ऑफिस इसी बिल्डिंग में। इसे पहचानते हो? साहब ये तो विनोद साहब हैं, ये TTH कंपनी में काम करते हैं। कौन कौन काम करता है इस ऑफिस में? साहब और लोगों को तो नहीं पता, विनोद साहब को आते जाते देखा है मैंने। साहब कोई बात है क्या? कल एक मैडम आई थी, विनोद साहब के बारे में पूछताछ कर रही थी, और आज आप लोग आए हैं। कौन? क्या नाम है, कुछ मालूम है? हमने उनका नाम तो नहीं पूछा, लेकिन मैडम बहुत सुंदर थी। अच्छा, उस सुंदर मैम साहब का स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर। पंकज, स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ। विनोद साहब की ऑफिस की डुप्लीकेट चाबी तो होगी ना तुम्हारे पास? हाँ सर। लो ये ड्यूटी के वक्त सोना नहीं, समझे? अब नहीं सोऊंगा साहब। ये गार्ड कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। ये ब्लूम, सारे बॉक्स में ब्लूम ब्लूम लिखा हुआ है। है क्या इस बॉक्स में? खाली बॉक्स यहाँ पे। दे, ये देखो, कैप्सूल्स।
कहीं ये विनोद मेडिसिन वगैरह तो नहीं सप्लाई करता था? ये भी खाली है। खाली? अब ये क्या चक्कर है? कैप्सूल्स खाली, बॉक्सेस खाली, ऑफिस खाली। तो ये विनोद यहाँ करने क्या आता था? सर ये देखिए, ये लेटर हेड मिला। DTH? ये तो ठीक वैसा ही लेटर हेड है जैसे विनोद ने अपने घर में जलाया था। लगता है उसने उस पर कुछ लिखा होगा, उसके बाद जला दिया। क्या चल रहा है यहाँ पे? सर? हाँ पूर्वी? सर ये देखिए, इसके अंदर कुछ छुपा कर रखा है। क्या है, निकालो। देखो ऑन होता है क्या? ऑन करो। ये तो किसी जगह का सीसीटीवी फुटेज है। लाइव है यार ये तो। इसका मतलब है विनोद यहां से इस जगह पर नजर रखे हुए था। कोई फैक्ट्री या वेयर हाउस लग रहा है। सर! स्केच! आखिर ये लड़की है कौन और क्यों पड़ी थी विनोद के पीछे? बस विनोद के शरीर में उसकी छाती के पास में जो गोलियां में मिली है, विनोद की मौत उस गोली से नहीं हुई। क्या? ये तो क्या बोल रहा है सारुण के? अगर उस बुलेट से मौत नहीं हुई विनोद की तो फिर कैसे? देखो बॉस, मौत कैसे हुई ये तो पता नहीं, लेकिन उस गोली से नहीं। देखो, जब गोली शरीर के अंदर घुसती है तो बहुत ज्यादा स्पीड में आती है, लगभग 700 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उसके सामने जो भी चीज आती है उसे डैमेज करती हुई जाती है। लेकिन विनोद की बॉडी में ऐसा कोई डैमेज नहीं है। ये गोली जहां पर मिली है उसके आसपास के टिश्यूज भी डैमेज नहीं है। ये कैसे हो सकता है? एक और बात, ये देखते हुए टुकड़े, हाँ, ये टुकड़े मुझे वहां से मिले जहां विनोद को गोली लगी थी, उस घाव के पास में से। है क्या? ये कैसे पहुंच गए? अब ये तो पता नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे टुकड़े हैं। इन सबको जोड़ना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि टुकड़े कहां से आए, ये टुकड़े हैं किस चीज के। हेलो, क्या? सर मेरी बच्ची, मेरी बेटी सर। आपकी बेटी प्रीति कब गायब हुई? आज शौक सभा रखी थी, उसके बाद पता नहीं प्रीति कहां चली गई। तो आपने उसका फोन नहीं ट्राई किया? किया था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पहले बेटे का खून होता है और अब बेटी गायब हो गई। कोई तो है जो इनके परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। आपने बताया कि आपके घर पे शोक सभा थी तो काफी लोग आए थे, तो उन सब के बीच में से आपकी बेटी प्रीति गायब हो गई और आप लोगों को पता नहीं चला? और वहां पे जितने लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं देखा? पूर्वी जरा चेक करो इनके घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा है क्या? शायद फुटेज से पता चल जाए। सर, ये कौन सी विपत्ति टूट पड़ी है सर मेरे परिवार पर। पहले मेरे बच्चे का खून हो गया और अब मेरी बच्ची नहीं मिल रही है सर, मेरी बच्ची। देखिए, हमें ये पता चला है कि आपका बेटा विनोद अंधेरी के एक ऑफिस में भी काम करता था। तो वहां क्या काम करता था आपको मालूम है? अंधेरी? नहीं सर, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। विनोद का ऑफिस तो बांद्रा में था और वो वहीं पर जाता था काम के लिए। इसका मतलब है विनोद ने आपको अपने दूसरे काम या दूसरे ऑफिस के बारे में कुछ नहीं बताया था? हो सकता है उसने ये बात आपको जानबूझ के ना बताई हो, और शायद आपकी बेटी प्रीति उसको इस बात की जानकारी थी, क्योंकि विनोद के खून के तार कहीं ना कहीं उसके इस दूसरे ऑफिस और टीटीएच कंपनी से जुड़े हुए हैं। और ये सब अब प्रीति के मिलने के बाद ही पता चलेगा। सर यही वो कार है जिसमें प्रीति और वो दूसरी लड़की गए। घर के पास जो सीसीटीवी लगा था उसमें भी एक कार थी।
सर ट्रैफिक पुलिस ने इस कार को यहाँ पर ट्रेस किया और हमें इन्फॉर्म किया। गाड़ी तो खुली है। ओह नो, डैशबोर्ड पे खून है। सर हो सकता है प्रीति के साथ हाथापाई हुई हो और ये खून उसी का हो। बड़ी अजीब जगह है सर, हो सकता है कि प्रीति को यहीं कहीं आसपास रखा हो। प्रीति? 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 यहाँ तो कोई भी नहीं। प्रीति? 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 वैसे कोई नशीली दवाई दी गई है जिसकी वजह से इसकी हालत है। प्रीति? प्रीति? हाँ, क्या हुआ क्या तुम्हारे साथ? तुम यहाँ पर आई कैसे? वो एक लड़की आई थी भैया के शोक सभा में, वो ही मुझे यहाँ लेकर आई। उसने मुझे कहा कि भैया का एक पैकेट है उसके पास, वो मुझे देना चाहती थी। वो पीछे रखा है। अंकल, तो वो स्केच दिखाना इसको। ये लड़की थी वो? हाँ, ये वही लड़की है। मेरे हाथ। तुम्हारे हाथों ने काम करना बंद कर दिया है और फिर धीरे धीरे तुम्हारा ये सारा शरीर पैरालाइज्ड हो जाएगा। तुम्हारी जान बच सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि विनोद का पार्टनर कौन था। भैया को फोन पर बात करते हुए सुना था। ये विनोद का साथी कौन है? कहीं इस पूरे साजिश में विनोद का ये साथी भी शामिल तो नहीं? तो वो औरत विनोद के पार्टनर को क्यों ढूंढ रही थी? तुमने बताया कि विनोद ने किसी फैक्ट्री के बाहर उसके साथी को मिलने के लिए बुलाया था, तो कहीं ये वही जगह तो नहीं जो हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा था उस विनोद के लैपटॉप में? तो विनोद उस आदमी से फोन पे बात कर रहा था, तो तुमने कुछ सुना था? कुछ याद आता है? कोई नाम, कोई जगह का नाम? हाँ, कोरेगांव का नाम लिया था। कोरेगांव। पंकज, सीसीटीवी फुटेज में जो जगह देखी थी हमने वो कोरेगांव में हो सकता है, ढूंढो। फैक्ट्री, ये लड़की और अब विनोद का साथी, केस तो उलझता ही जा रहा है। एक बार उस जगह के बारे में पता चल जाए, अपने आप सुलझ जाएगी। पूर्वी, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। सर ये केस तो काफी टेढ़ा है, एक के बाद एक नए चेहरे सामने आ रहे। असली खूनी कौन है इसका तो पता ही नहीं चल रहा। पहले इस विनोद का खून कर दिया जाता है, वो भी एक बंद घर के अंदर, ना कोई गवाह ना कोई सबूत। इस विनोद के बारे में पता करते हैं तो यह पता चलता है कि वो एक नहीं दो नौकरियां करता है और इसके घर वालों को उसके बारे में कुछ नहीं पता, और ये अपने दूसरे ऑफिस से किसी फैक्ट्री पर नजर रख रहा था। और सर ये लोग? ये सारे लोग इस पूरी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं, पर असली खूनी अभी भी हमारी पहुंच से बाहर है। और ये वॉचमैन उसी बिल्डिंग में विनोद ने पिछले 1 महीने से ऑफिस ले रखा था और इसे कुछ नहीं पता। विनोद ने पैसे देकर मुंह बंद कर दिया था इसका। और सर ये अरुण, इसकी तो किसी छोटी सी बात को लेकर विनोद से हाथापाई भी हुई थी।
बात मारपीट तक पहुंच गई थी। और ये सुभाष विनोद की पहली कंपनी का मालिक। 1 महीने से विनोद ऑफिस नहीं जा रहा था, पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब ये गुमशुदा पार्टनर जिसे ये लड़की ढूंढ रही है, जिसे किसी ने नहीं देखा, और विनोद के इस दूसरे ऑफिस के बारे में ये गुमशुदा साथी किसी को कुछ पता होगा। और ये भी हो सकता है कि ये गुमशुदा पार्टनर विनोद का असली खूनी हो। अभी हमारे एक सवाल का जवाब नहीं मिला है। विनोद का खून किया क्यों गया होगा? मुझे लगता है अपने सारे सवालों का जवाब उस फैक्ट्री में है जिस पर विनोद सीसीटीवी कैमरे से नजर रखे हुए था। हाँ पंकज, क्या फैक्ट्री का पता चल गया? ग्रेट। सर, ये फैक्ट्री कई दिनों से बंद पड़ी है सर। नो एंट्री का बोर्ड, तो कैमरा यहीं कहीं होगा, इधर होगा। ये रहा। ब्लूम? ये तो वहां भी था, ब्लूम। सर, ये तो वही कैप्सूल्स है जो हमें विनोद के ऑफिस में दिखे थे। ये कैप्सूल भरे हुए हैं और वो खाली। मतलब ये कैप्सूल यहां से वहां चक्कर काट रहे हैं। ये बॉक्सेस यहाँ पे आगे पीछे क्यों रखे हुए? जरा हटाओ इसे। कौन हो सकती है लड़की? कहीं ये विनोद की पार्टनर तो नहीं? उस लड़की की मौत 48 घंटे पहले हुई है, सारों के साहब ने बताया। गोली मारी है उसे। आखिर उस फैक्ट्री में से है क्या कि विनोद 24 घंटे उस पर नजर रखता था, और अब इस लड़की की लाश मिलती है हमें वहां से, और वो दवाइयों की कैप्सूल अभी तक पता नहीं चला कि कैप्सूल के अंदर था क्या। सर, उन कैप्सूल्स में जो पाउडर मिला है, कहीं ये सब उसके लिए तो नहीं हो रहा? मगर सिर्फ एक पाउडर के लिए कोई किसी की जान क्यों ले लेगा? ऐसा क्या है खास उस पाउडर में? पाउडर में क्या है वो तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। एसीपी साहब जमे हुए हैं सारों के साहब की लैब में। ओ मोना, ओ टोना। सोलंकी, क्या हुआ बे? एम्फेटामिन थी ये। क्या? ये एक तरह की नशीली दवाई है। तो ये बात है। और ये देखो, ये इसकी पैकेजिंग एकदम असली है। तेरा कहने का मतलब है कि नकली दवाइयां असली पैकेजिंग में हैं? और हाँ, याद आया, तुम पूछ रहे थे ना विनोद उस गोली से क्यों नहीं मरा जो उसके सीने में थी। हाँ, मैंने पता कर लिया है बॉस, वो उससे क्यों नहीं मरा। ये देखो, दरअसल विनोद एक सिक्योरिटी गार्ड था। जिस टाइम वो सिक्योरिटी गार्ड था 6 साल पहले वहां पर एक रॉबरी हुई। रॉबरी में इसे गोली लगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया लेकिन गोली अंदर ही रहने दी। गोली निकालता तो विनोद की जान को खतरा था। यार साळुंखे, फिर वही सवाल,
अगर विनोद इस गोली से नहीं मरा तो फिर मरा कैसे? पर हाँ बॉस, याद है मैंने आपको कुछ सफेद सफेद चांदी के टुकड़े दिखाए थे? हाँ बॉस, मैंने वो सारे टुकड़े जोड़े, ये देखो, ये बना। यार साणुंखे, ये तो कोई चांदी का सिक्का लगता है, सिल्वर कॉइन नहीं है। बच गया। फैक्ट्री का मालिक सर यहाँ पे आने के लिए राजी नहीं था। अपने तरीके से समझाया तो मान गया बेचारा। देखिए सर, ये गलत है। मेरा हाथ नहीं हिल रहा, गर्दन नहीं मुड़ रही। ये कोई तरीका नहीं है समझाने का। अब ना समझ को दया इसी तरह से समझाता है, समझे? अब बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी फैक्ट्री में? बताओ जल्दी। सर, मैं अपने फैक्ट्री में नकली मेडिसिन बनाता था और उसे मार्केट में बेचता था। इसके लिए मुझे अच्छे पैसे मिलते थे सर। लेकिन कोई था जो मेरी फैक्ट्री से दवाइयां चुराता था। इसीलिए मैंने एक लड़की को काम पे लगाया, ये पता करने के लिए कि ये चोरी के पीछे है कौन। लड़की को? कौन है ये लड़की? सर, उसे मैंने फॉरेन से बुलाया। खून करने में एक्सपर्ट है सर। ओह, खून करने में एक्सपर्ट है? अभी कहाँ है? सर, मुझे नहीं पता वो कहाँ है सर। वही मुझसे हमेशा कांटेक्ट किया करती थी। 6 अलग अलग नंबर से कॉल किया करती थी सर। हाँ पता है, वो सारे नंबर्स हम ट्रेस कर रहे हैं। एक बात बताओ, तुम्हारी फैक्ट्री में जो लाश मिली थी लड़की की, वो कौन थी? सर, वो बॉडी रिया की थी और वो मेरी फैक्ट्री में काम करती थी। वो किसी विनोद नाम के आदमी की मदद कर रही थी मेरी फैक्ट्री से दवाइयां चुराने के लिए। और ये बात उस किलर लड़की को मालूम पड़ गई और उसने रिया को मार दिया सर। सर, विनोद की साथी रिया हो सकती है। नहीं पंकज, विनोद की वो गुमनाम साथीदार रिया नहीं है। क्यों सर? क्योंकि जो लड़की विनोद के साथीदार की तलाश में है, उसने रिया को 2 दिन पहले मारा और इस प्रीति को आज ही किडनैप किया। अगर ये रिया विनोद की पार्टनर होती तो ये लड़की प्रीति से विनोद के उस जोड़ीदार के बारे में नहीं पूछती। मतलब सर, वो लड़की अभी भी विनोद के साथी की तलाश कर रही है? सर, वो किलर लड़की ने जो 6 अलग अलग नंबर से इस विवेक को कॉल किए थे, उनमें से सारे नंबर्स ऑफ आ रहे थे। लेकिन अभी अभी एक नंबर एक्टिवेट हुआ है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। तो फिर जरूर इस लड़की ने किसी के साथ बात करने के लिए ये नंबर ऑन किया है। 1 मिनट तो काफी है हमारे लिए ट्रेस करने के लिए। लग जाओ काम पे पूर्वी। वो किले लड़की अभी अभी अंदर गई है, मेरे सामने से। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति ये सपना अभी अभी अंदर गई है। ये तो वही है, विनोद की दोस्त। इसमें मैं सारा माल लाई हूँ। मैं खरीदने से पहले चेक करती हूँ। पंकज, एक काम करो, वो लड़की के पास जो बैग है ना,
उसको छीन के भागो वहां से। अरे सर, ये क्या कह रहे हैं आप? बैग लेके भागूंगा तो किलर बाद में मारेगी, पब्लिक पकड़ के मारेगी मुझे। जितना कह रहा हूं उतना करो। बैग छीनो और भागो वहां से, जल्दी। मुझे पैसे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। ओए, रुक! ओए, कहाँ भाग रहे? अबे ओ घोचू, चल चल वापस कर, जल्दी कर। छोड़ कर। तुमने पैसों के लालच में अपने दोस्त की बलि दे दी, खून कर दिया उसका। ये गलत है। मैं और विनोद तो साथ में काम किया करते थे। मैं रिया की हेल्प से नकली दवाइयां चुराती थी और विनोद उन नकली दवाइयों को बॉस तक पहुंचाता था। और इस काम के लिए बॉस हमें ढेर सारे पैसे देते थे। कौन है तुम्हारा बॉस? सब वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि विनोद ही उनसे डील किया करता था। प्लान बहुत अच्छा था। विनोद को रास्ते से हटाकर नकली दवाइयों का धंधा खुद चलाना। हाँ? मेरा विनोद की मौत से कोई लेना देना नहीं। हाँ, सच है कि उसकी हत्या के बाद मैं थोड़ा डर जरूर गई थी, और इसीलिए जितना भी माल मेरे पास बचा था सबको बेचकर मैं ये शहर छोड़ना चाहती थी, और इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। और तुम तो मौका ढूंढ रही थी ना विनोद को मारने का, इसीलिए रखा गया था ना तुम्हें? नहीं सर, विनोद को मार के मुझे क्या मिलेगा? बल्कि मैं तो विनोद से वो चुराई गई दवाइयों के बारे में भी नहीं पूछ पाई। उससे पहले उसका खून हो गया। अच्छा, तुमने नहीं मारा, तुमने भी नहीं मारा, तो अपने आप मर गया वो। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया सर? क्योंकि आप सबके पास विनोद को मारने का एक कारण है, और उसके लिए आप विनोद का खून कर सकते हैं। सर, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? विनोद मेरा बेटा था। लालच, ईर्ष्या, जलन, बदला, गुस्सा, इतने सारे कारण थे आप लोगों के पास विनोद का खून करने के लिए। सब विनोद मेरा भाई था, हम क्यों मारेंगे उसे? आप लोगों को विनोद भैया का कातिल नहीं मिल रहा, इसलिए आप लोग हमें फंसाने के लिए कहानी बना रहे हैं। विनोद का खून हमें मिल चुका है। विनोद का खून एक सिल्वर कॉइन से हुआ है, एक चांदी के सिक्के से, और ये है वो चांदी का सिक्का। सर, इस चांदी के सिक्के से? इससे कोई किसी को कैसे मार सकता है? जी हाँ, हमें भी यही लगता था कि एक चांदी के सिक्के से कोई किसी की जान कैसे ले सकता है, लेकिन हमारे फोरेंसिक सर्जन डॉक्टर साळुंखे, उन्होंने जब इसे अच्छी तरह से देखा तो उन्हें मिला इस कॉइन के अंदर एक छोटा सा छेद, और उस छेद के अंदर था एक बॉम्ब। और इस बॉम्ब को एक सर्किट से जोड़ दिया गया था, और जब विनोद को ये कॉइन मिला तो उसने अपनी शर्ट के ऊपर वाली जेब में रख लिया था। कुछ देर बाद विनोद का मोबाइल फोन बजा। जैसे विनोद ने अपना फोन उठाया, यहां पे रखा हुआ ये बॉम्ब फट गया। मतलब साफ है, जिस किसी ने भी ये सिल्वर कॉइन विनोद को दिया था, खूनी वही है। किसने दिया होगा ये कॉइन? सर, कौन है खूनी? खूनी आप सब में से कोई एक है। वैसे भी यहां पे जितने लोग मौजूद हैं, आप सबको विनोद जानता भी तो था।
क्या बात है सर, आपने मुझे बुलाया? अरे सुभाष जी, आइए आइए आइए, आपका ही वेट कर रहे थे हम लोग। क्या केस जरा उलझ गया है, आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। हमारे पास कुछ है जो शायद हमें लगता है कि आपका है, और ये है वो चीज। आप पहचानते हैं इसे? विनोद को तो तुमने ये सिल्वर कॉइन गिफ्ट किया, रिटर्न गिफ्ट भी ले जाओ। मुझे पता चला कि विवेक अपनी फैक्ट्री में नकली दवाइयां बनाकर बहुत पैसे बना रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना विवेक की फैक्ट्री से नकली दवाइयां चुरा कर मैं भी पैसे बनाऊं। इसके लिए मुझे एक आदमी की जरूरत थी जो उसकी फैक्ट्री से ये दवाइयां चुरा सके। विनोद ये काम कर सकता था, लेकिन विनोद मुझे धोखा देने की सोच रहा था। मुझे पता चल गया था कि उसने किसी और के साथ डील कर ली थी, इसीलिए मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ा। और इस बात का अंदाजा विवेक को था, इसीलिए उसने इस सोनाली को हायर किया। जो बम तुमने विनोद को लगाया था उसमें अमोनियम नाइट्रेट नाम का केमिकल था, और हमें पता है ये केमिकल तुम बनाते और बेचते हो। तुम्ही ने तो लिस्ट दी थी, याद है? नकली दवाइयां बाजार में लाकर लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है तुम लोगों ने। ऐसे जुर्म के लिए सिर्फ एक ही सजा है, फांसी।
इस वक्त कौन हो सकता है? आ रही हूँ। मैम मैं गौरव। कौन गौरव? मैम आपके लिए तोहफा, मतलब अनीता जी ने आपके लिए तोहफा भेजा है। कौन अनीता जी? ये बंगलो नंबर 3 ही है ना? हाँ, ये बंगलो नंबर 3 ही है। मैम एक्चुअली अनीता जी ने आपके लिए खास तोहफा भेजा है, तो आप प्लीज इसे ले लीजिए। अरे आप क्यों ऐसे पीछे पड़े हो मेरे? मैंने आपको बोला ना कि मैं अनीता को नहीं जानती, और ऐसे कैसे मैं किसी का भी तोहफा ले सकती हूँ? मुझे लगता है ना आपको कोई गलतफहमी हो रही है। प्लीज आप फिर से अपना एड्रेस चेक कर लीजिए। नहीं प्लीज आप ये तोहफा ले लीजिए। अगर आप ये तोहफा नहीं लेगी तो अनीता जी मुझे इसकी डिलीवरी के पैसे नहीं देंगी। तो मैं क्या करूँ इसमें? मैम अगर पैसे नहीं मिले तो मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। प्लीज आप मेरी विनती सुन लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, आप अंदर आ जाइए। क्या मुसीबत है, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। वैसे नाम क्या बताया था आपने अपना? गौरव। गौरव। देखो गौरव, ऐसा है, ये गिफ्ट तुम लाए हो ना, तो तुम इसे खुद ही खोलो। मैंने कहा ना इसे खोलो, मैं नहीं खोलने वाली इसे। यस मैम। और थोड़ा जल्दी। हाँ क्या है उस बॉक्स के अंदर? हाँ, तुम्हारे ऐसे हाथ क्यों कांप रहे हैं? हाँ, बोलो। इतनी बारिश में कोई पटाखे कैसे फोड़ रहा है? ये तो पटाखों की आवाज नहीं लगती, ये कहीं गोली चली है। ये सब कैसे हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? बताओ बताओ, मुझे बताओ। राक्षस। राक्षस? अभिजीत, ये देखो 2 गोलियां लगी लड़की को। और सर यहाँ पे भी है। ये गोली तो कंधे को छू करके निकल गई। छू के निकली है मतलब निशाना चूक गया है। निशाना चूका है तो गोली यहीं कहीं होगी। बिल्कुल। क्या हुआ था यहाँ पे? जब आप यहाँ पे आए तो क्या देखा आपने? सर, नियति मेरी पड़ोसन थी। वो मरते वक्त सिर्फ राक्षस राक्षस यही बोल रही थी। राक्षस? सर, राक्षस? वो भी आज की तारीख में? आज की तारीख में कुछ भी हो सकता है फ्रेडी, राक्षस भी। सर, हाँ सर ये फोन मिला है, अंदर चार्ज हो रहा था, शायद नियति का है। कॉल चेक करो। अच्छा, आप में से किसी ने नियति के साथ किसी को देखा था घर के अंदर या घर के बाहर? नहीं सर। अच्छा, नियति यहाँ पे अकेली रहती थी या फिर साथ कोई था उसके? वो यहाँ तो अकेली रहती थी सर, लेकिन मैंने सुना था उसका भाई कभी कभार आता है।
उसका हाल चाल पूछने के लिए। उसके भाई का नंबर है किसी के पास? नहीं सर, फोन नंबर तो नहीं है, मैंने उससे कभी देखा तो नहीं, लेकिन नियति के मुंह से ही सुना था मैंने कि उसका एक भाई भी है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। जी सर। सर ये नंबर मिला है 1922-900, भाई के नाम से सेव्ड है। 900 फोन ट्राई करो। सर ट्राई किया, स्विच ऑफ है। ये लीजिए साळुंखे साहब, आपकी तीसरी गोली। बढ़िया है भाई साहब, आजकल आप मेरा भी काम करने लगे। अरे नहीं सर, मिल गई तो रख लिया। नहीं ठीक है, तारिका जी ले लीजिए। पूर्वी, यहाँ बैठना जरा। ये नियति शायद यहाँ पे बैठी थी, यहाँ पे बैठ के एप्पल वगैरह काट रही थी। अचानक खूनी इधर से आया, उसे देख के नियति खड़ी हो गई। हाथापाई हुई, ये सारा सामान यहाँ बिखर गया और फिर गोली चली। खूनी ने गोली तो चलाई, लेकिन एक गोली चूक गई और दो सीधे यहाँ पेट पे लगी। पड़ोसी ने भी 3 गोलियों की आवाज सुनी थी। सर ये गोली जो थी वो वहां फोटो फ्रेम में अटकी हुई थी। इसका मतलब खूनी यहीं कहीं खड़ा था। खड़ा था नहीं भाई, खड़ी थी। खड़ी थी? ये क्या कह रहे हैं? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये देखो, ये लड़की के बाल। क्या सर, लड़की के बाल? लड़की के बाल तो ये नियति के भी हो सकते हैं ना। नौकरी छोड़ दूंगा अगर ये बाल नियति को हो तो। ये गोल्डन कलर के बाल है, नियति के ऐसे बाल नहीं है। सर पीछे के दरवाजे पे लड़की के सैंडल का निशान मिला है, हील वाला। सुन लिया? समझा। इसका मतलब है खूनी पीछे के दरवाजे से भागी है और इसीलिए पड़ोसी ने उसे देखा नहीं। सर सर यहाँ पे कुछ है। आदमी का अंगूठा? ये तो लगता है अभी हाल में ही कटा है। साळुंखे साहब संभालिए इसे। कमाल है यार, लाश का पता नहीं है, अंगूठा पकड़ा रहे। कोई बात नहीं, तारिका रखो, लैब में चेक करेंगे। लेकिन ये अंगूठा यहाँ पे पहुंचा कैसे? और जिसका अंगूठा कटा है वो कहाँ है? कहीं ये अंगूठा उस राक्षस का तो नहीं? तो पानी दो क्या? हिचकी रुकी, मिट्टी मिली। अबे पानी पी ले, इसमें भी कंजूसी। सर, ये कागज का टुकड़ा जो हमें क्राइम सीन से मिला था, वो एक्चुअली एक गिफ्ट रैपर है। शायद कोई तोहफा था। गिफ्ट रैपर? ये थी कि घर में हमें कोई गिफ्ट तो मिला ही नहीं। सर पड़ोसी बता रही थी कि नियति के घर का दरवाजा खुला हुआ था, तो हो सकता है कोई गिफ्ट देने के बहाने घर के अंदर घुसी, नियति का फोन किया और गिफ्ट लेकर निकल गई। और एक बात, ये पेपर थोड़ा सा गीला भी है। गीला? गिफ्ट के अंदर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से पेपर गीला हो गया। तो क्या हो सकता है? बस बस ये अंगूठा कुछ बोल रहा है। क्या? ये देखो यार साळुंखे, ये तो मिट्टी है।
लाल मिट्टी अंगूठे में से मिली है। लाल मिट्टी तो अक्सर किसी अखाड़े में होती है या फिर बगीचे वगैरह में। और देखो बॉस, क्या ये अंगूठे में ये चमड़ी के अंदर ये देखो, ये जो चिकना चिकना दिख रहा है ना, तेल है सारुण थे, ये तेल है। तेल अंगूठे की चमड़ी के नीचे तेल। यार कहीं है मालिश वालिश का तो चक्कर नहीं। बिल्कुल बॉस, जिस आदमी का ये अंगूठा है वो बरसों से अपने शरीर पर तेल मालिश कर रहा है, तभी ये तेल चमड़ी के अंदर तक पहुंच गया है। अच्छा, लाल मिट्टी और तेल मालिश। सर ऐसा लगता है ये कटा हुआ अंगूठा किसी पहलवान का है, जिसे कुश्ती का शौक है। शाबाश शाबाश, पटक उसको, कमर में हाथ डाल। शाबाश, पटक। शाबाश। अरे क्या कर रहा है तू? ठीक से पकड़, कमर में हाथ डाल उसके। शाबाश, पकड़ उसको। हाँ, मार पलटी दे उसको। ये हुई ना बात। शाबाश, पलट उसको। तुम लोग प्रैक्टिस करो। आप लोग सीआईडी से हो। अखाड़ा चलाता हूं, बॉडी देखकर पहचान जाता हूं कि कौन आदमी क्या करता है। वाह दया, पहली बार सीआईडी का ऐसा स्वागत हो रहा है। देखिए, आपके यहाँ कोई ऐसा पहलवान है क्या जिसका हाल ही में अंगूठा कट गया? अंगूठा कट गया हो? जी नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई पहलवान नहीं है। हमारे शेरदिल पहलवानों को तो कोई छू भी नहीं सकता। आपके अखाड़े में जितने पहलवान हैं हम उनसे बात करना चाहते हैं। जी बिल्कुल कीजिए, लेकिन एक पहलवान है जो आज नहीं आया। अच्छा, कौन है वो? शमशेर, मेरे अखाड़े का सबसे अच्छा पहलवान। वो क्या हुआ कि कल कंपटीशन के दौरान वो बुरी तरह हार गया था, इसीलिए कहीं मुंह छुपा कर बैठा होगा। मोनिशा जी साहब, ये मोनिशा है। असल में हम लड़कियों के साथ एक अखाड़ा शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी देखरेख यही करेंगी। मोनिशा, इनको बताओ कि कल शमशेर के साथ क्या हुआ था। जी सर। सर दरअसल कल कंपटीशन में शमशेर जब लड़ रहा था तो। शाबाश शमशेर, पटक लगा। शाबाश, कमर में हाथ डाल, कमर में। अरे कमर में हाथ डाल। एकदम दबा के। बढ़िया, बहुत अच्छे शमशेर। हाँ, पलट। अरे क्या बात है। शाबाश शमशेर, शमशेर, क्या हो गया तुझे? शमशेर क्या कर रहे हो? तेरा ध्यान कहाँ है शमशेर? शमशेर, शमशेर, कहाँ जा रहा है तू? आज के विनर हैं तुम लोग यहाँ के। राघव। तो और कहाँ जाते? तुमने तो हमारे फोन ही उठाने बंद कर दिए। चलो यहाँ से, चलो। सर तब से ही वो यहाँ दिखाई नहीं दिया, लेकिन हाँ उसकी बाइक यहीं बाहर खड़ी हुई है। शमशेर के घर का पता मिल सकता है? जी हाँ सर, कॉटेज नंबर 4 मनीचंद रोड, और फोन नंबर है 1922-900। 900? 1922-900 भाई के नाम से सेव। ये तो नियति के भाई का फोन नंबर है। इसका मतलब नियति का भाई ये शमशेर है। अच्छा, वो जो व्हील चेयर में आदमी आया था और वो औरत आई थी ना, उसका आप लोग जरा स्केच बनवा दीजिए। व्हील चेयर में आदमी आया था और वो औरत आई थी ना, उसका आप लोग जरा स्केच बनवा दीजिए। जी हाँ बिल्कुल। रेडी? जरा देख लो यार। आइए। शमशेर कल से नहीं आया है। सर हो सकता है कि शमशेर का अंगूठा कट गया हो और वो हॉस्पिटल में हो। उर्वी, शमशेर को फोन ट्राई करो। सर लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है यार, शमशेर का अंगूठा उसकी बहन नियति के घर में पहुंचा कैसे? शायद जब खून हुआ तभी ये शमशेर नियति के घर पर हो और खूनी ने इन दोनों भाई बहन को मार डाला। अगर मारा है तो उसकी बॉडी कहाँ है? सर फोन स्विच ऑफ है। कोई बात नहीं, घर चलते हैं उसके।
शमशेर, शमशेर, लगता है पहलवान गायब हो गया। हो सकता है घर लौटा ही ना हो। बाइक तो अभी भी अखाड़े में ही है। सर इतना खून, कहीं किसी ने शमशेर को मार तो नहीं दिया? वो मरा है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हमला उस पर यहीं पे हुआ है। खून का रंग देखकर लगता है कि कम से कम 12 घंटा पुराना है। मतलब यहाँ पे जो कुछ भी हुआ कल रात को हुआ होगा। हॉस्पिटल ले जाने के बजाय शमशेर की मरहम पट्टी यहीं पे हुई है। जितना खून पड़ा आसपास ऐसा लगता नहीं कि सिर्फ अंगूठा कटा है, कुछ और भी कटा है। वैसे पहलवान को मारना आसान तो नहीं है। सर यहाँ ये व्हीलचेयर के टायर का निशान है। लगता है वो व्हीलचेयर वाला आदमी यहाँ आया था। सर ये देखिए सैंडल्स के निशान। इसका मतलब ये औरत और व्हीलचेयर वाला आदमी अखाड़े पे गए और शमशेर को लेके यहाँ पे आए। सर ये व्हीलचेयर का निशान यहाँ दीवार पे भी है। दीवार पे व्हीलचेयर का निशान? लगता है इस पहलवान ने गुस्से में इस व्हीलचेयर वाले को धक्का दे दिया होगा और व्हीलचेयर जाके दीवार से टकरा है। ऐसे तगड़े पहलवान को मारना आसान काम नहीं है। हाँ, इस पहलवान को कोई अपाहिज इंसान या औरत मार तो नहीं सकती। हाँ, अगर पहलवान बेहोश हो तो मुमकिन है। लेकिन उसे बेहोश कैसे किया होगा? अरे यार, खाने में जहर दे दिया, कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा दिया, बेहोश हो गया। आसपास चेक करते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। सर जल्दी आइए। चलिए। खाने का सामान जलाने की कोशिश की गई है ताकि बेहोशी की दवाई का नामो निशान न रहे। हैप्पी एंड टेस्टी रेस्टोरेंट तो नहीं? ए राजू, बंगलो नंबर 19 में पार्सल लेकर आ जल्दी। 2 बार फोन आ चुका उनका। आइए सर, ये टेबल खाली प्लीज। नहीं, हम यहाँ टेबल नहीं, चेयर ढूंढने आए। चेयर? व्हील चेयर ढूंढने आए। व्हील चेयर? इन्हें पहचानते हैं आप? हाँ सर, ये अनीता जी और ये विपुल जी, ये अपाहिज है। ये आपके यहाँ से खाना मंगवाते थे? हाँ सर, करीब करीब रोज का पार्सल होता था। कल रात भी कुछ मंगवाया था? कुछ नहीं साहब, बहुत सारा खाना मंगवाया था। मटन कबाब, चिकन चिली, चिकन तंदूरी, 30 रोटी, नान, आलू गोभी। बस बस बस। सर यही नहीं, और भी बहुत कुछ। मुझे लगा शायद उनके घर पर कोई पार्टी वार्टी होगी। इतना सारा खाना आपने होम डिलीवरी करवाया था? नहीं साहब, वो अनीता जी खुद लेने आई थी। मैंने तो कितनी बार कहा कि मैं घर पर होम डिलीवरी करवा देता हूँ, पर वो नहीं मानी। सर मतलब अनीता और विपुल शमशेर के लिए यहीं से खाना लेकर गए थे। अनीता और विपुल का एड्रेस ले लो। एड्रेस है ना? अनीता जी, विपुल, विपुल, अनीता जी,
लगता है ये तोता और मैना दोनों गायब हो गए कहीं। जाएंगे कहाँ? किसी न किसी डाल पे बैठे ही होंगे। कौन हो तुम? हैं? और ये चोट कैसे लगी? सब मैं गौरव हूँ। अब मुझे उस राक्षस ने मारा है। राक्षस? अनिता जी, विपुल जी, दरवाजा खोलिए। मुझे पता है आप लोग अंदर हो, दरवाजा खोलिए। राक्षस यहाँ भी? और उसके हाथ में गिफ्ट बॉक्स था। हाँ सर, और उसी बॉक्स की वजह से मेरी ये हालत हुई। ये पहले मत बुझाओ, सीधे मुद्दे पे आओ। मेरा एक बच्चा है जो हॉस्पिटल में है। उसके ऑपरेशन के लिए काफी पैसे चाहिए थे और मैं करीब इतने पैसे कहाँ से लाता। तभी मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि अनीता मैडम का काम कर लो, अच्छे पैसे मिलेंगे। बस मैं यहाँ आ गया। नमस्ते मैडम। नमस्ते, आइए। मैडम, ये गौरव है। मैंने बताया था ना आपको, इसी को पैसों की जरूरत है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये गिफ्ट बंगलो नंबर 3 में पहुंचाना होगा। जी मैडम, मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन वो मैडम ये पूछ रहा है कि इस काम के से कितने पैसे मिलेंगे? मैडम, मेरे बेटे का ऑपरेशन है और उसके लिए पैसे आज ही जमा करवाने हैं। ऑफ कोर्स पैसे मिलेंगे। ये लो 1 लाख एडवांस। थैंक यू मैडम, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये पार्सल सिर्फ और सिर्फ नियति के हाथ में ही देना, ओके? हाँ मैडम, मैं उनके हाथ नहीं दूंगा। अगर मैम इसमें है क्या? अरे तुम घबराओ मत, इसमें ऐसी वैसी कोई चीज नहीं है। हम तो बस नियति को सरप्राइज देना चाहते हैं। मैं पार्सल लेके जाता हूँ, तब तक तू हॉस्पिटल में पैसे जमा करवा देना। हाँ करवा दूंगा, तू जा। थैंक यू मैडम। सर मुझे पता होता कि इतने लफड़े वाला काम है तो मैं उस बॉक्स को कभी हाथ नहीं लगाता। नियति के घर में क्या हुआ? जब मैं नियति के घर में पहुंचा तो उसने मुझे बॉक्स खोलने को कहा। क्या है उस बॉक्स के अंदर? हाँ, तुम्हारे ऐसे हाथ क्यों कांप रहे हैं? हाँ, बोलो। भैया क्यों कूदी? ये तो मेरे भैया का हाथ है। तुमने मेरे भैया का हाथ काटा? नहीं। मेरे भैया का हाथ काटा तुमने। रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं घबरा गया सर, और जब मैं वहां से भागने वाला था तब। रुक जाओ, शमशेर का हाथ मुझे दो। वहां वो राक्षस आ गई। वो हाथ दो। हट सामने से, मैंने कहा ना वो हाथ दो। दे। मेरा भैया कहाँ चाहिए तुम्हें? उसके बाद दूसरी गोली चली, सब फिर तीसरी गोली चली। ये सब देखकर वहां से बॉक्स लेकर मैं पीछे के रास्ते से भाग गया।
वहां से कहां गए तुम? वहां से मैं यहाँ आ गया अनीता जी से पूछने के लिए कि इस बॉक्स का क्या चक्कर है। अनीता जी, विपुल जी, अनीता जी। लेकिन अनीता जी घर पे नहीं थी, तो मैं बॉक्स बाहर छोड़कर हॉस्पिटल चला गया। फिर यहाँ क्यों लौटे? क्योंकि मेरे दोस्त ने हॉस्पिटल में पैसे ही नहीं जमा करवाए थे सर। उसने मुझे धोखा दी और अपने बच्चे के लिए ईमान को मारकर मैं यहाँ आ गया ताकि अनीता जी से कुछ पैसे मिल जाए। तो जब तुम वापस लौटे तब अनीता जी और विपुल घर पे थे? सर, मुझे लगा कि शायद वो घर पे होंगे क्योंकि वो तोहफा दरवाजे पर नहीं था सर। मैंने दरवाजा भी खटखटाया लेकिन किसी ने दरवाजा खोला नहीं। फिर मैं पीछे के दरवाजे की तरफ गया। विपुल जी! और मैंने उसका चेहरा देख लिया। आखिर उस हाथ में ऐसा है क्या जिसकी वजह से एक जान चली गई और एक हाथ कट गया? फिर वही कटा हुआ हाथ विपुल और अनीता ने नियति को भेज दिया तोहफे के तौर पे। अजीब है। अगर वो हाथ इतना कीमती है तो फिर वो चोर उस कटे हुए अंगूठे को भी ढूंढ रहा होगा। सर, उस राक्षस का स्केच। ये? सर, घर की अलमारियां पूरी तरह से खाली है, ना कपड़े हैं ना और कुछ। सर, लगता है अनीता और विपुल शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर नजर रखो, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। सर, मैं चलूं? मुझे हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारे बच्चे से भी मिल लेंगे हम लोग। हाँ अभिजीत, हाँ ओके। सोलंकी, एक जरूरी काम है। सब हो गया यार, तुम्हें मुझसे काम है? एक सोलंकी, मुझे बिल्कुल ऐसे के ऐसा अंगूठा बनाकर दे फिंगरप्रिंट्स के साथ। ये हाँ, ये नहीं हो सकता। क्या कहा तुम? नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता सोलंकी? बॉस, ऐसा अंगूठा बनाने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि अंगूठा आपको क्यों चाहिए। नहीं बता सकता मैं। नहीं बता सकता तो अंगूठा नहीं मिल सकता। ये अंगूठा केस के लिए बहुत जरूरी है सोलंकी। मजाक है क्या? नकली अंगूठा बनाने में बहुत वक्त लगता है बॉस। अगर तुमने नहीं दिया ना अंगूठा तो मैं ये अंगूठा उठा कर ले जाऊंगा। नहीं, एक मिनट। ठीक है, आपको अंगूठा मिल जाएगा लेकिन पूरा 1 दिन लगेगा। अभिजीत, अगले 1 घंटे में तुम्हारे पास एक पार्सल आएगा। हाँ, मैं बता दूंगा कहां भेजना है। ओके। 1 घंटे में? मेरी गर्लफ्रेंड होकर मुझे धोखा दे रही थी। ये पैसे मेरे हैं और मैं तुम्हें इन्हें यहाँ से ले जाने दूँ। बकवास बनकर अपनी तेरे साथ के लिए आज जुर्म के दलदल में फंसी हुई हूँ मैं, और तू कह रहा है ये पैसे तेरे हैं। ये पैसे तेरे नहीं, मेरे, और मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊंगी। क्यों किया तुमने ऐसा? ओफो, ये भी बताना पड़ेगा। याद है उस रात जब तू जख्मी हालत में अपने घर में तड़प रहा था, क्या कहा था तूने मुझसे? जाकर अनीता और विपुल से मेरा हाथ ले ले।
अब क्योंकि मैं तेरे हाथ की कीमत जानती हूँ, बस मैंने उन लोगों का पीछा किया और ये हाथ ले आई। और आज जब ये हाथ मैं लेकर आई हूं तो तू कह रहा है ये पैसे तेरे हैं? हाँ शमशेर, तेरे इस हाथ के साथ साथ ना तो ये पैसे भी खो चुका है। ये पैसे मेरे हैं, सिर्फ मेरे। चल अब 10 कदम दूर जाके खड़ा हो जा। समझ में नहीं आ रहा तेरे? हाँ अगली गोली दीवार पर नहीं, तेरी छाती पे मारूंगी। चल चल हिलना नहीं। चल 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 हिलना नहीं वहां से। पैसे पैसे गए? लूट लिया मुझे, बर्बाद कर दिया मुझे। गुड इवनिंग राक्षस जी, हम लोग सीआईडी से हैं। कहाँ? साहब मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों मनीषा, पैसे गायब कैसे हुए? सर मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ गए, लेकिन आप लोगों को कैसे पता कि मैं यहाँ? गौरव से पता चला, उसने तुम्हारा स्केच बनवा दिया। बस फिर हमने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया। उस राक्षस का स्केच हमने ही भेजा था, ये डुप्लीकेट अंगूठा जिसमें इस शमशेर के फिंगरप्रिंट्स थे। अब जरा बाकी की कहानी सुनाने की तकलीफ करेंगी? ये बताओ कि नियति के घर में क्या हुआ था? सर जब मैं अनीता और विपुल के घर पहुंची तो ऑलरेडी शमशेर की हाथ की पैकिंग चल रही थी और उसके पैकेज की डिलीवरी के लिए गौरव को भेजा जा रहा था। मैंने गौरव का पीछा किया, लेकिन जब मैं नियति के घर पहुंची तो मेरी नियति के साथ हाथापाई हो गई। सर जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने देखा कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? गौरव का है और गिफ्ट भी गायब है। मैं डर के मारे वहां से भाग निकली और गौरव को ढूंढने में लग गई। बाई चांस मुझे अनीता के घर के बाहर वो गिफ्ट मिल गया, लेकिन मेरी बुरी किस्मत गौरव वहां भी आ पहुंचा। ये लड़की बोल कुछ और रही है, हुआ कुछ और होगा। हेलो, हाँ पंकज, क्या? गुड सर, विपुल और अनीता एयरपोर्ट के बाहर पकड़े गए। आइए आइए आइए, पधारिए। पूर्वी, देखो जरा बैंक में कितने पैसे हैं। अनीता जी, बस सिर्फ इतने ही पैसे? रेडी, जरा विपुल को चेक करो। विपुल जी, आप जरा खड़े हो जाइए।
मैं? हाँ। मैं कैसे? रेडी? ये क्या कर रहे हो? बेचारा अपाहिज है, दाएं पैर में पैरालिसिस है उसे। जी हाँ सर। दाहिना पैर? सर एयरपोर्ट में इसने बायां बोला था। विपुल जी, दाया है या बायां? दाहिना दाहिना। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कई साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरा दाहिना पैर पैरालाइज हो गया। सर अभी पता चल जाएगा कि सच क्या है। अगर वाकई तुम्हारे पैर पैरालाइज्ड हैं, तो इस कटर का भार पता नहीं चलेगा। कौन सा पैर बोला था? दाहिना सर। दाया। पूरा यकीन है दाया पैर? पूरा यकीन है दाया पैर? सर नहीं, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, गलती हो गई सर। फंस गए ना विपुल अपने ही झूठ में। हमें तो पता भी नहीं था कि तुम कौन से पैर में इंजर्ड हो, दाएं या बाएं। अब तो पता चल गया कि तुम अपाहिज नहीं हो। हमें शक था पहले से ही एयरपोर्ट पर। चलो खड़े हो जाओ। चल आइए। मेरे पैसे? चुप रहो, ये पैसे तुम्हारे नहीं है, समझे? अब बताओ सबको, कहां से आ गया ये सारा पैसा तुम्हारे पास? दरअसल मैं, अनीता और विपुल जाली चीट फंड का धंधा करते थे सर। सर हम लोगों को उन्हीं के पैसों के लिए सर झूठ बोलते थे। जब उनका पैसा हमें मिल जाता था सर, तो हम उन्हें ठग लेते थे और सारा का सारा पैसा हम उस लॉकर में रख देते थे, जिसका हिसाब बेचारी मेरी बहन नियति रखती थी। कोई बेचारी नहीं थी, वो हमेशा हिसाब में घपला करती थी। और इसी घपले की वजह से तुम दोनों में लड़ाई हो गई है ना? सर हमें तो सिर्फ हमारे पैसे चाहिए थे, इसलिए हमने शमशेर को पहले बेहोश किया और फिर उसका हाथ काट दिया लॉकर के पासवर्ड के लिए। और वहां से पैसे चुराने के बाद हमने गौरव की मजबूरी का फायदा उठाया और उसके जरिए नियति को हाथ तोहफे में भेज दिया। क्यों? ये जताने के लिए कि जो हमसे टकराएगा उसका हश्र यही होगा। इन पैसों के चक्कर में एक जान चली गई और शमशेर तुम्हारा हाथ कट गया। ये बताओ कि नियति का खून किसने किया? तुमने? मुनीचा? क्योंकि गोली तो तुम्हारी बंदूक से चली थी और तुम्हारी और नियति के बीच में हाथापाई हुई। तुम अलमारी से टकराई और बेहोश हो गई। नहीं, खून तुमने नहीं किया है। तो फिर खून किसने किया है? तुमने या तुमने या फिर तुमने या फिर तुम दोनों ने? हाँ? मोनिशा, तुमने खून नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे सिर पर एक बार नहीं 2 बार चोट लगी थी। एक बार अलमारी से टकराने से और दूसरी बार तुम्हारे सिर पे किसी ने वार किया था। तुमने बताया था ना कि हाथापाई की वजह से टेबल पे सारी चीजें गिर गई। तो फिर वहां पे किसी ने मोमबत्ती का स्टैंड कैसे रखा? उस पर जो फिंगरप्रिंट्स थे वो उठा लिए और पता चल गया कि खूनी कौन है। ये खून तुमने किया है।
जब मुझे पता चला कि नियति शमशेर की बहन है तो मैं अपने आप से बाहर हो गया, क्योंकि शमशेर की जाली चिट फंड की वजह से ही मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए थे सर। मेरे बच्चे की ये हालत हो गई थी इसलिए मैंने नियति का खून कर दिया। बहुत बड़ी गलती की नियति को मारकर। क्या मिला तुम्हें? तुमने तो अपने ही बच्चे को अनाथ बना दिया। मेरा बच्चा, उसका ख्याल रखना सर, प्लीज। ठीक है, हम उसकी देखभाल करेंगे। अब तुम सब के सब जेल की सलाखों के पीछे पैसे गिनते बैठना अपने ख्यालों में।